हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे आपका जो टॉपिक चल रहा है कैनाल का चल रहा है, ये कैनाल का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लिखा है जो पूर्णतः भराई यानी कि फुल्ली फिलिंग का क्वेश्चन है। फुल्ली फिलिंग के क्वेश्चन की हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जो कि सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर डिप्लोमा करने वाले बच्चों में सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के पेपर में आता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है एक जलमार्ग का काट सम्मुख दृश्य यानी कि सेक्शनल एलिवेशन किसी उचित माप पर खींचे जो कि पूर्णतः भराई फुल इन फिलिंग में है। कुछ यहाँ पर डिटेल दी गई है। जलमार्ग की तली की चौड़ाई दी गई है 3 मीटर, जलमार्ग की गहराई दी गई है 1.5 मीटर और तटबंध की ऊपरी चौड़ाई दी है 1.5 मीटर और तटबंध का ढाल कितना दिया है 1:1/2 का। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि तटबंध क्या होता है। तटबंध को हम इम्बैंकमेंट बोलते हैं, तटबंध को हम इम्बैंकमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो जल मार्ग की गहराई है इसको FSD भी बोलते हैं। FSD आपका क्या होता है? फुल्ली सप्लाई डेप्थ यानी कि फुल सप्लाई डेप्थ, जिससे में हम कोई भी कैनाल फुल सप्लाई यानी कि फिलिंग में बनाते हैं, यानी कि मिट्टी का भरा करके ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो जलमार्ग की गहराई होती है वही आपकी फुल सप्लाई डेप्थ भी होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ग्राउंड लेवल के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हम इसको ग्राउंड लेवल मान के चलेंगे। ये माना हमारा ग्राउंड लेवल है, ये माना हमारा ग्राउंड लेवल है, ये एक ग्राउंड लेवल की लाइन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस लाइन का हम कोई मिड पॉइंट पकड़ते हैं। जैसे कोई यहाँ पर हो, यहाँ पर हमारा मिड पॉइंट है, ये इतनी जो लंबी हमने लाइन खींची ये हमारा GL है, ये हमारा क्या है GL, ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पर अब क्या होता है कि जिससे में हम आपकी कैनाल बना रहे हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैनाल हम किस में बना रहे हैं। कैनाल हम बना रहे हैं पूर्णतः भराई में। पूर्णतः भराई में कब बनेगी? जब ग्राउंड लेवल से ऊपर मिट्टी का भरा करने के बाद आप क्या कैनाल बनाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ हर बार कि जो हमें डाटा गिवन होता है वो आपको एक्चुअल डाटा गिवन होता है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल लेंथ आपको दी गई है, जो भी चौड़ाई आपको दी गई है वो एक्चुअल दी गई है। और हमें किस पर ड्रॉ करना होता है? हमें ड्राइंग शीट पर कैनाल को ड्रॉ करना होता है। तो ड्राइंग शीट पर कैनाल को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होता है? स्केल माननी पड़ती है, ठीक है। तो हम स्केल मानते हैं। हमने माना स्केल 1:100 है, यानी कि 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बराबर मान लिया। तो अब इनको कन्वर्ट कर देते हैं। ये 3 मीटर है, 3 मीटर को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 300 सेंटीमीटर को हम डिवाइड कैसे करेंगे? जितनी हमने स्केल मानी है 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो अब हमारी ड्राइंग शीट पर कितनी ड्रॉ की जाएगी? 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपकी जलमार्ग की गहराई है, जलमार्ग की गहराई 1.5 मीटर, यानी कि इसको हमने जिस समय सेंटीमीटर में चेंज किया तो 150 सेंटीमीटर हो गया। और 100 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? तटबंध की ऊपरी जो चौड़ाई दी गई है वो कितनी दी है? 1.5 मीटर। तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज किया। सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद जब 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारी टोटल ही आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं? अब हम ड्रॉ करते हैं इस पर जो हमने ग्राउंड लेवल की लाइन बनाई है। ग्राउंड लेवल लाइन बनाने के बाद जिसमें हम आपको कैनाल ड्रॉ करेंगे। कैनाल हमेशा ग्राउंड लेवल पर कभी नहीं दिखाते। तो हम क्या करते हैं कि कुछ भरा करेंगे, यानी कि कुछ फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के बाद हम कैनाल बनानी शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कैनाल कितनी नीचे भरा करना है, यानी कि कितनी फिलिंग करनी है किसकी? जल मार्ग की तली की चौड़ाई बनाने के लिए, तो वो हमें दिया नहीं है। तो हम कितना मानते हैं? हम 1 मीटर मानते हैं। 1 मीटर की फिलिंग मानते हैं पहले। 1 मीटर की फिलिंग मतलब 100 सेंटीमीटर
और 100 सेंटीमीटर को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर की आ जाएगी, जो हम नीचे फिलिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस छोड़ के, ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस छोड़ी, ये छोड़ने के बाद हम क्या बनाएंगे, जल मार्ग की तली की चौड़ाई। जल मार्ग की तली की चौड़ाई अब देखते हैं कितनी है। जल मार्ग की तली की चौड़ाई है आपकी 3 सेंटीमीटर। माना यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी क्या है, जल मार्ग की तली की चौड़ाई है। ठीक है, ग्राउंड लेवल से ऊपर 1 मीटर की डिस्टेंस छोड़ी ग्राउंड लेवल से ऊपर हमने, और फिर क्या बनाया, जल मार्ग की तली की चौड़ाई। ठीक है, जल मार्ग की तली की चौड़ाई बना दी। अब हम देखते हैं कि इसको कितनी गहराई में बनाना है, वो होता है FSD। जितना हमारा फुल सप्लाई डेप्थ होगा उतनी हमारी इसकी गहराई होगी, किसकी, आपकी कैनाल की। कितनी है, 1.5 मीटर। तो हम क्या करते हैं, 1.5 मीटर तो सेंटीमीटर में हमने चेंज कर दिया था, तो 1.5 सेंटीमीटर ही आएगा। तो इसको यहाँ लेकर गए और इसको यहाँ लेकर गए। ये आपको लाइट पेंसिल से ड्रॉ करना है, डॉटेड, क्योंकि ये अभी क्या होगा, रफ किया जाएगा। अब हम देखते क्या है कि हमारी जो कैनाल होती है वो ट्रेपेजोइडल शेप में होती है, ना कि आयताकार शेप में। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रेपेजोइडल शेप में बनाने के लिए हमें रेशियो मानना पड़ता है। तटबंध का रेशियो दिया है 1.5:1 का, मगर हमें क्या है कि हमें इसके लिए जब रेशियो मानेंगे कैनाल के लिए तो हम 1:1 का मान लेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल। ठीक है, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये आप बहुत ध्यान से समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक वर्टिकल चलने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक वर्टिकल के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल। कैसे, मैं एक वर्टिकल चला तो एक वर्टिकल के लिए मुझे कितना चलना पड़ेगा, एक ही हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा, और इनके कॉर्नर को मिलाने के बाद जो ये लाइन ड्रॉ होगी ये मेरा क्या कहलाता है, 1:1 का अनुपात कहलाता है। अब हम क्या देखते हैं कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वर्टिकल चला, जितनी मेरी जलमार्ग की गहराई है। जलमार्ग की गहराई कितनी है, 1.5 मीटर। तो मैं क्या होगा, 1.5 मीटर वर्टिकल चलने के लिए मुझे कितना हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा, 1.5, यानी कि इसमें एक में गुना कर दूंगा 1.5 की, तो कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा, 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल। तो मैं कह सकता हूँ कि 1.5 मीटर वर्टिकल चलने के लिए 1.5 मीटर वर्टिकल चलने के लिए मुझे कितना हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा, 1.5 ही हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 1.5 हॉरिजॉन्टल चलते हैं। तो मैं यहाँ से 1.5 हॉरिजॉन्टल चला, और इसी प्रकार से मैं इस साइड भी 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल चला। और हॉरिजॉन्टल चलने के बाद इन दोनों पॉइंटों को, जो इनके आउटर कॉर्नर है ये और ये पोर्शन को, मैंने यहाँ से इस प्रकार मिलाया, और इस साइड से भी मैंने ये पोर्शन ऐसे मिलाया, और इनसे हमें अब कोई मतलब नहीं था, इसलिए पेंसिल से जिससे में आप इनको बनाएंगे तो लाइट ड्रॉ कीजिए। अब देखते हैं कैनाल के साथ यहाँ पर क्या बनता है, बर्म बनता है। कैनाल के साथ हम क्या बनाते हैं, बर्म बनाते हैं। और हम देखेंगे कि हम आपकी जो कैनाल बना रहे हैं वो किस में बना रहे हैं, पूर्णतः भराई में, जिससे में हम पूर्ण भराई में बनाते हैं, यानी कि फुल फिलिंग में जिससे में हम कैनाल को ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए बर्म कितना लेते हैं, उसके लिए बर्म होता है आपका 3D। ठीक है, और पार्सली कटिंग एंड पार्सली फिलिंग के लिए कितना होता है, 2D। और जिस समय हम फुल्ली कटिंग में बनाएंगे तो उसके लिए बर्म कितना आता है, 1.5D। ये आपको याद रखना। अब D क्या है, D आपका फुल्ली सप्लाई डेप्थ है। तो फुल्ली सप्लाई डेप्थ आपकी कितनी है, 3, 1.5, तो मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 45, तो कितना आ गया, 4.5 मीटर आ गया। 4.5 मीटर को आपने किस में चेंज किया, सेंटीमीटर में, तो कितना आ गया, 450 सेंटीमीटर। और इसको स्केल में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 4.5 सेंटीमीटर। तो बर्म आपका कितना बनाएंगे हम, 4.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से हमने क्या बनाया, 4.5 सेंटीमीटर का बर्म बनाया। माना यहाँ तक आपका 4.5 सेंटीमीटर है, और इसी प्रकार यहाँ भी आपका 4.5 सेंटीमीटर का बर्म हमने दिया। 4.5 सेंटीमीटर इस साइड, 4.5 सेंटीमीटर इस साइड। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं क्या, तटबंध की ऊपरी चौड़ाई। तटबंध की ऊपरी चौड़ाई कितनी दी है, 1.5 मीटर। तटबंध की ऊपरी चौड़ाई आपको दे दी है, मगर आपको क्या नहीं दिया है, तटबंध की ऊंचाई नहीं दी है। तो तटबंध की ऊंचाई हम कितनी मान लेते हैं, तटबंध की ऊंचाई हम मान लेते हैं जितनी आपकी
डेप्थ, फुल्ली सप्लाई डेप्थ होती है। फुल्ली सप्लाई डेप्थ कितनी है आपकी? 1.5 मीटर है। तो यहाँ से हम कितना मानेंगे ऊपर? 1.5 मीटर। तो हमने क्या माना, जो बर्म है, बर्म से हम कितना मानेंगे फिर ऊपर? जितना हमारा फुल सप्लाई डेप्थ है, तो 1.5 मीटर। तो मैंने 1.5 मीटर में ऐसे लेके गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका तटबंध का स्लोप दिया है, ठीक है, तटबंध का स्लोप कितना दिया है? 1.5:1 का, ठीक है। तो आपका स्लोप दिया है 1.5:1 का। चलिए देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। अब तटबंध का जो स्लोप है वो दिया है 1.5:1 का, यानी कि 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल रेशियो 1 वर्टिकल। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक वर्टिकल चलने के लिए मुझे कितना हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा? 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। मगर हम देखते हैं कि हम यहाँ पर कितना हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं। कितना हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं? 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं। सॉरी, हम यहाँ पर कितना वर्टिकल चल रहे हैं? यहाँ पर हम कितना वर्टिकल चल रहे हैं? 1.5 मीटर वर्टिकल चल रहे हैं। कितना? जितना हमारा फुल्ली सप्लाई डेप्थ है उतना ही हम क्या चल रहे हैं? वर्टिकल। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला वर्टिकल? 1.5 मीटर वर्टिकल चला। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पर जानता हूँ कि एक वर्टिकल चलने के लिए मुझे कितना हॉरिजॉन्टल चलना पड़ रहा है? 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल चलना पड़ रहा है। तो अब मुझे कितना वर्टिकल चलना है? 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर वर्टिकल चलने के लिए मुझे कितना हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा? मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.5 में 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल की। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2.25 हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कितना चलूंगा? 2.25 सेंटीमीटर हो जाएगा जब हम 100 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो मुझे कितना चलना पड़ेगा? 2.25 हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा, ठीक है। 1.5 मीटर वर्टिकल के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 1.5 मीटर वर्टिकल। तो कितना हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा? 2.25 हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। और इनके कॉर्नर को किस प्रकार से मैं मिला दूंगा? इस प्रकार यहाँ पर मिला दिया जाएगा, ठीक है। अब हमें दी है तली की चौड़ाई। तटबंध की ऊपरी चौड़ाई कितनी दी है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया तो आ गया था हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक माना हमारा 1.5 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे? कितना? अब इसी प्रकार हम कितना वर्टिकल चल रहे हैं? 1.5 मीटर वर्टिकल चलने के लिए हमें कितना हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा? 2.25 हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? इसके आउटर पोर्शन को आउटर पोर्शन तक, इसके आउटर पोर्शन का आउटर पोर्शन तक मिला देंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे? ग्राउंड लेवल तक इस प्रकार से लेके जाएंगे, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे? इसको रब कर देंगे। ये आपका क्या बन गया? ये आपका एम्बैंकमेंट बन गया, ठीक है। अब इस साइड चलते हैं। अब इस साइड चलने के बाद हम क्या करते हैं? आपका कितनी हाइट थी? 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर बताया तो इधर भी 1.5 मीटर हम लेके जाएंगे बर्म की साइड, लेफ्ट साइड में 1.5 मीटर लेके जाए। तो मैं आपको, हमने देखा कि रेशियो क्या था तटबंध का आपका? 1.5:1 का। तो हमारा क्या है? 1.5 मीटर वर्टिकल चलने के हमें 2.25 हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो हमने क्या किया? 2.25 हॉरिजॉन्टल इस प्रकार इस साइड में चले और इन कॉर्नर को क्या मिलाया? इस पॉइंट को इस प्रकार से यहाँ से मिलाया और इसको क्या कर दिया? रब। अब इस साइड में हमारा क्या बनता है? इस साइड में हमारा डोवेल बनता है। इस साइड में हमारा क्या बनता है? इस साइड में हमारा डोवेल बनता है। और डोवेल हमारा कितना बनता है? डोवेल बनता है हमारा इस प्रकार से। इसकी चौड़ाई 0.5 मीटर रखते हैं और इसकी हाइट भी हम कितनी रखते हैं? 0.5 मीटर। तो हम चौड़ाई कितनी लेंगे? 0.5 मीटर। 0.5 मीटर को हमने सेंटीमीटर बोला, 50 सेंटीमीटर, और 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने कितना लिया? 0.5 सेंटीमीटर इस प्रकार से 0.5 सेंटीमीटर ऐसे लेके गए। और कितनी गहराई में लेके जाना है? 0.5 ही। 0.5 हम वर्टिकल चले और 0.5 ही हम हॉरिजॉन्टल ऐसे चले। और किस कॉर्नर को मिलाया इससे? इसके साथ हमने मिलाया ये आउटर कॉर्नर को। और ये हमारा क्या तैयार हो गया?
डोवल तैयार हो गया। और इसके साथ हमारा क्या जुड़ा रहता है, डोवल के साथ, डोवल के साथ हम जोड़ते हैं यहाँ पर सर्विस रोड 3.8 मीटर का, जो कि हमें दिया नहीं होता। तो 3.8 मीटर का जब हम सर्विस रोड जोड़ेंगे तो हमने इसको सेंटीमीटर बोला, तो 380 और 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.8 सेंटीमीटर आ जाएगा, 3.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 3.8 सेंटीमीटर का क्या लेंगे, 3.8 सेंटीमीटर का हमने सर्विस रोड लिया। ठीक है, 3.8 सेंटीमीटर का हमने क्या लिया, सर्विस रोड लिया। यहाँ तक कितनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी कितनी हाइट थी, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, 1.5 मीटर में से कितना हमने हाइट ली नीचे, 0.5 मीटर की, 0.5 मीटर की ली, तो हमारे पास कितना बचा, 1 मीटर बचा। तो 1 मीटर वर्टिकल चलने के लिए, 1 मीटर वर्टिकल चलने के लिए हम कितना हॉरिजॉन्टल चलते हैं, 1.5 मीटर। तो हमें क्या करना है, स्लोप दिखाना है यहाँ पर। तो हम जब 1 मीटर वर्टिकल चले तो हमें कितना, 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। 1 मीटर वर्टिकल चलने के लिए हमें कितना हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा, कितना हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा, 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। और इस पॉइंट को इसके साथ इस प्रकार से मिलाएंगे और नीचे लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, नीचे लाइन इस प्रकार से हम ड्रॉ कर देंगे। और ड्रॉ करने के बाद हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन जितनी भी इसने डिटेल दी है ये प्रॉपर रूप से फिल हो जाती है, जितनी भी इसने कंप्लीट डिटेल दी है वो प्रॉपर रूप से फिल हो जाती है। अब हम इनको क्या कर देते हैं, यहाँ पर डाटा जो दिया गया है उसको मेंशन कर देते हैं, जो भी इसमें डाटा दिया है कंप्लीट। ठीक है, ये आपका क्या हमने लिया, 1 मीटर का तली की चौड़ाई ऊपर ली 1 मीटर, और यहां से लेके यहां तक आपकी क्या है, आपके जल मार्ग की तली की चौड़ाई कितनी दी है, डायमेंशन शो कर दो। जल मार्ग की तली की चौड़ाई दी है आपको 3 मीटर। ठीक है, अब आपकी फुल सप्लाई डेप्थ कितना है, ये आपका है यहां से लेके यहां तक फुल सप्लाई डेप्थ। और फुल सप्लाई डेप्थ आपका कितना है, फुल सप्लाई डेप्थ है आपका 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का आपका हो गया फुल सप्लाई डेप्थ। और ये रेशियो कितना लिया हमने, 1:1 का हमने लिया। और आपका ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है बर्म, ये आपका क्या है, बर्म। फुल्ली सप्लाई फुल्ली फिलिंग में आपका कितना आता है, 3D होता है। और ये इस साइड भी आपका क्या होगा, कैनाल के इस साइड भी आपका बर्म होगा, इस साइड भी आपका क्या है, ये आपका बर्म है 3D का। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट जिसको हम तटबंध बोलते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी दी थी हमें, इसकी चौड़ाई दी थी हमको 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और रेशियो कितना दिया था, 1.5:1 का, यानी ये साइड भी 1.5:1 का। ठीक है, ये भी रेशियो आपका कितना है, 1.5:1 का। और ये आपका क्या है, ये आपका डोवेल, ये आपका डोवेल है। डोवेल की हमने जो हाइट ली है कितनी दिखाई है, ये हमने कितनी दिखाई है, ये हमारी होती है 0.5 मीटर। ठीक, और ये साइड में आपका डोवेल के साइड में क्या बनता है, सर्विस रोड। साइड में आपका क्या बनता है, सर्विस रोड। तो ये आपका क्या है, सर्विस रोड। और सर्विस रोड कितना लिया हमने, 3.8 मीटर का हमने सर्विस रोड दिखाया है। ठीक है, और जो है इसमें हम फिलिंग करके दिखा सकते हैं कि क्या है, आपका सॉइल फिलिंग है। ये टोटल आपका क्या है, सॉइल फिलिंग, ये आपका क्या है, सॉइल फिलिंग। दोनों साइड में हम ड्रेन बना सकते हैं अगर आपको बनाना चाहें। वैसे आपको दिया नहीं है, जिस क्वेश्चन में आपको ड्रेन देगा उस क्वेश्चन में आप ड्रेन ड्रॉ करके दिखाइए एक्स्ट्रा।
अपना टाइम वेस्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा फुल्ली फिलिंग का कंप्लीट होता है। इस प्रकार हमारा एक फुल्ली फिलिंग का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों को भी इसका लिंक शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।